आज बनाएंगे हम काफ़ी ज़्यादा क्विकली बनने वाला पास्ता। हम हमेशा बाज़ार से लाते हैं पैक्ड पास्ता और उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, लेकिन घर पे जब बनाएंगे तो काफ़ी आसानी से बनेगा ये वाला पास्ता और टेस्टी भी बनेगा। और क्योंकि इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं अपनी चॉइस की, तो ये हेल्दी भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमें उबालना है। मैकरोनी लिया है मैंने यहाँ पे, तो हम इसको 1-2 उबाल लाएंगे जब तक ना ये लगभग 80 to 90% तक सॉफ्ट ना हो जाएगा पानी में ही। उबालने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, ताकि ये जो मैकरोनी स्टिक ना करे आपस में और अच्छे से उबल जाए। तो इसको 2-3 उबाल आना इसलिए है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और बाद में फिर हमें सिर्फ इसको फ्राई करना है। ये काफ़ी हार्ड होते हैं इनिशियल स्टेज में, इसीलिए इनको ज़रूरी उबालना है। तो जब 2-3 उबाल आने के बाद आपको लगेगा टच करके ये सॉफ्ट है, तो आप इनको निकाल के रखेंगे एक प्लेट पे। हम एक पैन में लेंगे हल्का सा ऑयल, इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स फ्राई होने के लिए। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैंने मटर, गाजर, बीन्स, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के। आप चाहे तो वेजिटेबल्स को पहले एक हल्का उबाल दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहे तो डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स को भी आपको स्टर फ्राई करना है। हमें इनको जलाना और डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस स्टर फ्राई करना है ताकि इनकी जो रॉनेस है, कच्चापन है, वो चला जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने उबाल के रखी थी मैकरोनी। आप कोई भी टाइप ऑफ पास्ता ले सकते हैं, चाहे वो फ्यूजली हो, मैकरोनी हो, कोई और भी ले सकते हैं। अच्छे से हम इन वेजिटेबल्स को भी पास्ता के साथ स्टर फ्राई करेंगे तेल पे। याद रखिए कि इन दोनों को जलने नहीं देना है, तो आप इनको मिक्स करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला। ये सिर्फ 5 रुपये में मिलने वाला मसाला है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है इससे हमारा पास्ता। स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला ऐड करने के बाद आपको इस रेसिपी में ना तो नमक ना तो कोई भी स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी आपको कुछ भी मेहनत या ऐड करना नहीं है, बस यही एक पास्ता मसाला का पैकेट आप डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और आपका पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। तो है ना, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। और ना तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी स्पाइस डाल दूँ, कौन सी स्पाइस मिक्स कर दूँ, कोई सॉस तो नहीं डाल दूँ। कुछ भी आपको नहीं ऐड करना है, बस यही एक पैकेट ऐड कर देना है और नमक तक आपको इवन ऐड नहीं करना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और टेस्टी तो है ही। तो ये टेस्टी रेसिपी आप ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। आप चाहे तो ये बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चे जब वेजिटेबल्स खाते हैं तो नॉर्मली अच्छे से नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से पास्ता के फॉर्म में बच्चों को भी अच्छा लगता है और कलरफुल भी बनता है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा। अगर आप चाहते हैं ये रेसिपी कश्मीरी में सुनना, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी ये रेसिपी कश्मीरी में सुन सकते हैं। वहाँ पे आपको ये रेसिपी और बाकी सारी रेसिपीज़ भी। तो अब मैं पास्ता टेस्ट करूँगी एंड एज यू कैन सी आई हैव टेस्टेड इट। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बना है ये, और यकीन नहीं होता है कि सिर्फ एक पास्ता मसाला ऐड करने से ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन सकता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आई एम श्योर आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा और बच्चों को सब्जियां भी मिल जाएंगी इसी बहाने।